नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स होती हैं कंकाल की मांसपेशियाँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जो हमारे मांसपेशियाँ होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ। तो यहाँ पर हमें जो ध्यान देना है वो स्केलेटल मसल सिस्टम पर देना है, मतलब कंकाल की मांसपेशियाँ। जो स्केलेटल मसल टिश्यू होते हैं वो हमारे बोन्स से अटैच होते हैं। जो स्केलेटल मसल टिश्यू होते हैं उनमें ऑल्टरनेट हल्के और डार्क रंग के बैंड दिखाई देते हैं अगर हम उन्हें माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे। ये जो स्केलेटल मसल टिश्यू होते हैं, जो कंकाल की मांसपेशियां होती हैं, ये वॉलेंटरी मतलब हमारी मर्ज़ी से चलती हैं। मतलब इनकी जो एक्टिविटी है वो हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं और ये पार्ट होती हैं सोमैटिक डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ये आती हैं। ज़्यादातर जो कंकाल की मांसपेशियां होती हैं वो सबकॉन्शियसली मतलब हमारी इच्छा के विरुद्ध भी मतलब वो कंट्रोल की जाती हैं। जैसे कि जो डायफ्राम होता है, जो हमारी सांस को रेगुलेट करता है, वो अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी मांसपेशियाँ हैं ये कंकाल से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इन्हें स्केलेटल मसल्स कहते हैं। अगर हम इनका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखेंगे तो इनमें इस प्रकार की स्ट्राइएशन मतलब मार्किंग पाई जाती है। इनके बीच में इनका न्यूक्लियस होता है। एक मसल फाइबर को अगर हम जूम करके देखेंगे तो वो इस प्रकार से दिखाई देता है। ये लंबी होती हैं, सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं और इनमें मतलब ऑल्टरनेटिव हल्के और डार्क रंग के बैंड पाए जाते हैं। ये जो हैं हमारे बोन्स से मतलब हमारे कंकाल से जुड़ी होती हैं वाया टेंडन। फंक्शन होता है इनका हमारे चलने में, हमारा पोस्चर मेंटेन मतलब जिस प्रकार से हम बैठते हैं उठते हैं वो मेंटेन करने में, हीट प्रोडक्शन करने में और हमारी प्रोटेक्शन करने में। तो जो ये मसल टिश्यू होते हैं इनके 3 प्रकार के फंक्शन हैं। एक तो हमारी ये बॉडी की मूवमेंट को मतलब बढ़ाते हैं, मतलब जैसे हमें चलना है, दौड़ना है, भागना है, या फिर इनफैक्ट अगर हम पेन भी पकड़ते हैं तो वो भी स्केलेटल मसल्स के द्वारा ही किया जाता है। ये हमारे बॉडी के पोस्चर, हमारी बॉडी की पोजीशन को स्टेबलाइज करते हैं। इनमें रेगुलर मोड में कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस होते रहते हैं जो मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी पोजीशंस को। जैसे कि हम बैठते हैं, जब खड़े होते हैं, जब चलते हैं, तो ये हमारी पोस्चरल मसल्स भी कहलाती हैं और ये हेल्प करते हैं हीट जनरेट करने के लिए, मतलब ऊष्मा जनरेशन में भी ये हेल्प करते हैं। मतलब जब टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें से ऊष्मा यानी हीट निकलती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। थर्मो का जो भी रिलेशनशिप होता है वो टेम्परेचर से होता है। मतलब ये इन मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है वो हमारे बॉडी के नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। इसके बाद इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इनका ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये हड्डी से, ये हमारे कंकाल से जुड़ी होती हैं वाया टेंडन। इनमें ये 3 परतें होती हैं, एपिमाइजियम, पेरीमाइजियम और एपिमाइजियम और फसाइट। तो ये जो तीनों लेयर्स होती हैं ये टेंडन से जाके जुड़ रही होती हैं और फिर आगे जाके ये हमारी हड्डी से मिलते हैं। जो इसमें फसाइल होता है उसके अंदर हमारे बहुत सारे मसल फाइबर पाए जाते हैं। इनके ऑर्गेनाइजेशन को अब हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा जो ईच स्केलेटल मसल है उसमें 1000 तरीके के अलग मतलब एक समान मसल फाइबर्स होते हैं। तो मसल सेल बोले या मसल फाइबर बोले वो एक ही मतलब बात होती है, सेम स्ट्रक्चर के अलग अलग नाम हैं। मैंने आपको बताया है कि एपिमाइजियम, पेरीमाइजियम और एंडोमाइजियम जो होते हैं वो एक तरीके के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो हमारे स्केलेटल मसल को और हमारे बोन को जोड़ते हैं। इसमें इंडिविजुअल जो हमारे मतलब अलग अलग तरीके के जो मसल फाइबर्स होते हैं वो एक साथ बंडल होकर इकट्ठे होकर उनको हम बोल देते हैं फेसिकल्स। फेसिकल्स जो होते हैं वो 3 तरीके की टिश्यू लेयर से फिर आगे जाके कवर अप होते हैं। और इसी प्रकार हमारे ये कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, जो हमारे मसल फाइबर्स को कवर करके रखते हैं, वो एक तरीके का टेंडन बना के और उसको बोन के साथ जोड़ देते हैं। इसमें कोलेजन फाइबर्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल पाया जाता है। थैंक यू।